ये मेरी सेकंड लेयर है जो मैंने लिखी है अभी, ये वाली। ठीक है, ए जो नीचे है जो एटम, ठीक है, ये वाला ऐसे करके, ये वाला जो बता रखा है मैंने, जो फर्स्ट लेयर के एटम है वो ए के आगे, फिर बी के आगे। अब यहाँ पे सी वाइड जो बना हुआ है, जैसे मैं सी वाइड की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको वेकेंट स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पे करके, तो ये सी वाइड है। तो इसके ऊपर जब मैंने एटम रखा तो ये एटम एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के एटम को ओवरलैप करेगा, एग्जैक्टली उसके सेम उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जो थर्ड लेयर बनेगी वो एग्जैक्टली किसकी तरह बनेगी मेरी, अगर मैं यहाँ पर सी लेयर बना इसके ऊपर अगर एटम रख देता हूँ तो एग्जैक्टली किसकी तरह बनेगी, वो अपनी फर्स्ट लेयर की तरह बनेगी। तो उसमें जो अरेंजमेंट होगी वो कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, देखिए पहले कौन सी लेयर आई, ए आई, फिर बी, तो फिर से जो थर्ड लेयर बनी है मेरी, जो वो एग्जैक्टली कौन सी आ रही, किसकी तरह आ रही, ए लेयर की तरह जो आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर मैं इसे और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्दर मैं इनको आपको कैरम की गिटियों से बना के दिखाता हूँ कैसे, आइए देखते हैं, करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। मैं एक पेज लेता हूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए मैं एटम्स को इस तरह से अरेंज करता हूँ। ठीक है, ये एटम्स को मैंने अरेंज कर दिया है, ये देखिए। कैरम की गिटियों को मैं ऐसे रख रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। मतलब ये आपके हैं क्या, ये एटम्स हैं आपके, स्फेयर्स हैं जिनको बोलते हैं हम लोग, इन्हें हम स्फेयर्स कह रहे हैं। इनकी अरेंजमेंट ढंग से करना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो ज्योमेट्री वो ठीक नहीं बनती है। ये आपके एटम्स यहाँ पे रख रहा हूँ मैं इनको। तो ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो तरह के वाइट्स आए हैं। जो ऊपर जो वाइट्स बने हैं, ये वाला वाइट जो बना है, ये वाला जो वाइट्स है, ये ए वाइड है, ए वाइड है, ए वाइड है, ये बी वाइड है, ये भी बी वाइड है, ये आपका ए वाइड है, ये आपका ए वाइड है, ये आपका बी वाइड है, ये आपका बी वाइड है, ये आपका बी वाइड है। ठीक है, तो आइए बी वाइड्स के ऊपर हम क्या करते हैं, क्या रखने जा रहे हैं फर्दर, हम रखने जा रहे हैं बी वाइड। ये आपका बी वाइड है, इसके ऊपर हम एटम्स को रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने इसको ऐसे करके प्रॉपर्ली इसको रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी आपका बी वाइड है, इसके ऊपर भी हमने गिटी को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका बी वाइड कहाँ पर, यहाँ पर है भाई। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आपका बी वाइड बन गया। तो अभी मैंने कितनी लेयर्स आपकी बनाई हैं भाई, आपके पास दो लेयर्स ही आई हैं अभी। देखो ये वाली जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है, ये ए लेयर आ गई आपकी। ठीक है, और ये वाइट कैरम की जो गीटियाँ हैं, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड लेयर बोल रहा हूँ। तो भाई देखिए नीचे एक एटम है, ठीक है, नीचे भी एक एटम है ऐसे करके, ये वाला, और उसके ऊपर भी चार एटम्स हैं। मतलब इस तरह से डॉटेड लाइन में इसको बनाना चाहूँगा मैं, बनने का ऐसे करके। और तो बीच में सेंटर में देखिए क्या आ रहा है, एक होल बन रहा है जिसे वाइड बोलते हैं। एक एटम नीचे है, ये ए लेयर का एटम है, ये बी लेयर की एटम है। ठीक है, तो बीच में जो वाइड बना है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है टेट्राहेड्रल वाइड इसको, क्योंकि इसको चार एटम्स ने घेर रखा है। अब बात आती है थर्ड लेयर की। ठीक है, तो देखो आपके पास
दो तरह के वाइट थे, ए और बी। अब आपके पास तीसरे तरह का वाइट बन गया, इसको सी वाइट बोलेंगे। ये जो वाइट सी बना है इसको डायटोनिक को सी वाइट बोलेंगे। अब अगर मैं थर्ड लेयर की जो हमारा सी वाइट बना है उसके ऊपर अगर मैं एटम को रखता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा थर्ड लेयर का जो एटम है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर आ रहा है भाई, एग्जैक्टली जो है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहा है भाई। देखो इसको अगर हम रख देते हैं ऐसे करके तो ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारे जो थर्ड लेयर के जो एटम है एग्जैक्टली किसके ओवरलैप कर रहे होंगे, किसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बी वाइट कवर कर देता हूँ ऐसे करके, ये बी वाइट को मैंने कवर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बी वाइट को कवर कर देता हूँ, ये ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा जो वाइड है ये कौन सा है, ये मेरा बी वाइड है, ठीक है। तो यहाँ करके भी आपका बी वाइड होगा एक। तो अगर आप बी वाइड को अगर हम रखते हो या ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ करके होगा आपका बी वाइड। अगर लगते हैं आपके पास, मेरे पास गिटियाँ कम है, तो ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम भी एक्चुअली किसके ऊपर आ रहा है, सेम इसके ऊपर सेम आ रहा है। क्योंकि ये वाला जो वाइट बना है ये भी कौन सा, सी वाइट बना है, तो ये किसके ऊपर आया, एग्जैक्टली जो आया फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। सेम हेयर आपका यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ रखा होता, इसको इस वाली को यहाँ रखा होता मैंने, तो यहाँ पर भी आपके पास जो वाइट बन रहा होता, ये वाला वाइट जो बन रहा होता वो कौन सा बन रहा होता, वो इसी वाला एटम एग्जैक्टली आपको थर्ड लेयर का जो है ना सेम आता है, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर सेम आ रहे हैं ये वाले एटम, ठीक है। तो देखिए सीधी लाइन सेंटर में आ रही है ये वाली, तो नीचे वाली लेयर भी वो सेंटर में थी, तो आपके पास कौन सी बनी, ए बी, और ये थर्ड लेयर को भी ए बोलेंगे, तो ए बी ए अरेंजमेंट आपके पास बन रही है, ठीक है। तो जो वाइट बना जो इस तरह का उसे बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, टेट्राहेड्रल वाइट बोला जा रहा है। चार एटम्स के बीच में खाली स्पेस को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइट बोलेंगे। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट की, थोड़ा सा समझाना जरूर चाहूँगा। ऑक्टाहेड्रल वाइट क्या होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइट की यहाँ पे बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइट क्या होता है, जब मान लीजिए तीन जो, हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं हरी सोत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। जो मेरे नेक्स्ट टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स एंड इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें वाइट भी बोला जाता है। मतलब आज का जो टॉपिक है वो कि किसी स्ट्रक्चर में जो एटम्स की लेयर्स है वो किस तरह से अरेंज्ड होती है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो जो फर्स्ट मैंने जो स्ट्रक्चर लिया है वो है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ देखिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट लेयर है, जिसको मैं ए लेयर नाम दे रहा हूँ, सारे एटम किस तरह से प्रेजेंट वो हैं। तो उसका मैंने यहाँ पे भी साइड में एक स्ट्रक्चर बनाया स्फीयर्स को लेके, यहाँ पे उसका मैंने यूनिट सेल बनाया है, पर यूनिट सेल में एटम्स किस तरह से अरेंज है वो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सेंटर वाला एटम ये है, इसको 6 एटम से अरेंज किया जाए तो एक हेक्सागन उन्होंने बना रखी हुई है, सेम ऊपर भी हेक्सागन बना रखी हुई है, और बीच में 3 एटम जो यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है, पूरे के पूरे। तो जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट लेयर को ए नाम दे रहा हूँ, सेकंड लेयर को बी नाम दे रहा हूँ, फिर से ए लेयर आ जा रही है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि SCP स्ट्रक्चर में जो 6 एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, 6 ही ऊपर कॉर्नर्स पे होते हैं, 12 एटम कॉर्नर्स पे आगे, 3 एटम जो आगे वो यूनिट सेल के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी अरेंजमेंट, मतलब फर्स्ट लेयर आ रही है, फिर सेकंड लेयर आ रही है और थर्ड लेयर आ रही है। पर थर्ड लेयर जो है वो एग्जैक्टली किसकी तरह है, फर्स्ट लेयर की तरह है। देखिए ऊपर भी हेक्सागन बनी, नीचे भी हेक्सागन बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको जो अरेंजमेंट का नाम दिया, मैंने बोला देखो हमारा जो टॉपिक है वो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स का है, कि एटम्स में किस तरह से, मतलब यूनिट सेल में एटम्स किस तरह से लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपके जो एटम्स हैं वो अरेंज हो रहे हैं, किस तरह से आपकी जो लेयर है, थर्ड लेयर है, वो एग्जैक्टली जो है वो फर्स्ट लेयर की तरह दिख रही है भाई, एग्जैक्टली सेम है भाई, किस तरह से, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो मान लेते हैं हमने क्या लिया, हमने एक लेयर ली एटम्स की, जिसमें हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। ये आपके जो आगे वो क्या स्पेस आ गई, फर्स्ट लेयर आ रही है आपकी जो, ठीक है जी, इसको फर्स्ट लेयर बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एटम्स को अरेंज कर दिया। तो जो एटम्स को मैंने इस तरह से अरेंज किया कि यहाँ पे जो वाइड बन रहा है उसको, वाइड क्या होता है, जो वेकेंट स्पेस होता है स्पेस के बीच में, उसको वाइड या इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। तो इसको जो ऊपर लेयर में जो साइड बने उसको ए नाम दे दिया, नीचे हमने बी नाम दे दिया, फिर ए फिर बी नाम दे दिया है। तो ये क्या है, जो फर्स्ट लेयर में जो वाइड्स बने हैं उनको मैंने ये नाम दे दिया है, ठीक है। तो बात मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात की है मैंने, तो उसमें मैं एटम्स को कैसे अरेंज करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लेयर्स कैसे अरेंज होती है और कैसे नहीं। तो अगर हम SCP की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरह के वाइड्स दिख रहे हैं, एक वाइड्स आपको ए तरह का है, एक तरह आपको वाइड्स बी तरह का है। अगर मैं वाइड बी के ऊपर अगली लेयर रखता हूँ, मतलब ये लेयर है सेकंड लेयर मुझे बनानी है, तो मैं वाइड्स, कौन से वाइड्स, बी वाइड्स, कौन कौन से बी वाइड्स हैं, ये आपका बी वाइड है, ये भी 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 आपका क्या है, बी वाइड है, ठीक है। फर्दर हम वाइड्स की बात करेंगे, वाइड्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर अभी तो हम अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स की बात कर रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो आइए, तो जब मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है तो मैं क्या करूंगा, बी जो मेरे वाइड्स है उनके ऊपर मैं एटम्स को रखता जाऊंगा। देखिए मैंने एटम्स के ऊपर यहाँ इसको रख दिया। तो देखिए 3 एटम इसके नीचे आ रहे हैं। देखो वाइड के ऊपर ये वाला जो है, ये वाला मैं क्या ले रहा हूँ, कैरम क्या जो क्या बोलते हैं, स्ट्राइक गीटी होती है जो बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, ठीक है, जिसको मैं क्या रख रहा हूँ, वाइड बी के ऊपर रख रहा हूँ। तो वाइड बी के ऊपर अगर मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है, तो 3 स्फीयर नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 और एक चौथा क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो कितने एटम्स वाइड को सराउंड कर रहे हैं, 4 एटम। तो इसको टेट्राहेड्रल वाइड भी बोल देते हैं, जो यहाँ पे सेंटर पे हैं, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड भी होता है, इसको मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गई। फिर नेक्स्ट जो है, फिर से क्या आएगा, हमारा जो बी वाइड है, बी वाइड कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर हमारा बी वाइड है। तो यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ, ये देखिए फर्दर मैंने यहाँ पे इसको रख दिया बी के ऊपर। अब मेरा बी वाइड कहाँ पर है, मेरा बी वाइड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मेरा बी वाइड है, ठीक है। ध्यान से देखिए अब क्या बन रहा है। अब सेकंड लेयर जो बनी है मेरी, ठीक है, वो किस किस पे बनी है, मेरे बी वाइड के ऊपर रखकर बन रही है, ठीक है। फर्दर मैं लेता हूँ बी वाइड कहाँ पर है, ये बी वाइड है, मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। फर्दर मेरा बी वाइड कहाँ पर है, यहाँ पर है। फर्दर यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर दिया है, यहाँ पे इस तरह से ये अच्छे से अरेंज हो गए हैं। तो देखिए आपके पास जितने भी बी वाइड्स थे वो फिलअप हो चुके हैं, बट सेंटर में आपके पास यहाँ पे एक न्यू वाइड बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाले ए वाइड हैं, ये ए वाइड के ऊपर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, इस पर अच्छे नहीं ढंग से थोड़ा रखने पड़ रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे तो ये ए वाइड है, इसकी बात नहीं कर रहा, बस सेंटर पे यहाँ पे देखो कोई भी वाइड नहीं आ रहा, यहाँ पे न्यू वाइड की फॉर्मेशन हुई है, जिसको मैं सी वाइड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सी वाइड, मतलब इसके नीचे जो एटम है वो एटम कैसे है, वो एटम कैसे है, नीचे एटम इसके है ऐसे करके,
ठीक है, फर्स्ट लेयर का एटम है ये फर्स्ट लेयर का एटम है। उसके ऊपर जो 3 जो आ रहे हैं, ये वाला जो वाइट बना है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सेंटर में जो वाइड बना है, इसको मैंने सी नाम दे दिया। ये सी वाइड मेरे पास बन गया है, ठीक है, ये सी वाइड हमारे पास आ गया। बट अगर अब मैं इस सी वाइड के ऊपर, जो सी वाइड है इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या रख रहा हूँ, सी वाइड के ऊपर अगर एक और थर्ड लेयर बना रहा हूँ इसके ऊपर, तो मेरा जो थर्ड लेयर का जो एटम है एग्जैक्टली किसके सेम आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर रखना है तो किसी के ऊपर आएगा, सेम फर्स्ट लेयर के एटम। ये कौन सा लेयर था, ये ए लेयर थी। ये 3 एटम जो बी लेयर के सेकंड लेयर जिसको बोल रहा हूँ सेकंड लेयर है ये। मान लीजिए 3 जो आपके पास स्फीयर्स हैं, ठीक है, तो 3 ही उसके ऊपर आ जाएंगे सेकंड लेयर के, ऐसे करके। तो इनके बीच का जो वाइड बनेगा सेंटर में, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। जैसे कि मान लो ये 6 जो आपके क्या हैं, 6 आपके एटम्स हैं, तो बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं होता, खाली स्पेस हो, यहाँ पे एटम ना होता तो उसके कितने एटम टच कर रहे होते, 6 एटम टच कर रहे होते, तो उसको मैं क्या बोल देता, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोल देता। जैसे इस वाले को मैं बोल देता, यहाँ पे आइटम प्रेजेंट नहीं होता तो मैं इसको क्या बोलता, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलता हूँ। जैसे कि देखिए अभी बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए 3 एटम्स मैंने ऐसे रख दिए, 3 एटम यहाँ पे रख रहा हूँ, इसे 3 एटम यहाँ पे आ गए हैं ये वाले, तो 3 एच में आ गया, तो ये वाइड है, तो यहाँ पे भी 3 एटम रख दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो आ रहे हैं 3 क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो बीच में जो स्पेस खाली बच रहा है, बीच में जो उसको बोला है ऑक्टाहेड्रल वाइड बोला जा रहा है, ठीक है, उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड हम बोल सकते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये बीच का जो वाइड है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पे बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे आपके पास ए वाइड है, अगर उसके ए वाइड के ऊपर मैं एटम्स को रखता हूँ यहाँ पे रखा, तो ए वाइड आपका यहाँ पे भी होगा, ए वाइड आपका यहाँ पे भी है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास कौन सा वाइड बन रहा है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है। 3 एटम आपके सेकंड लेयर के हैं, 3 एटम ये, तो ये आपका जो वाइड बना ये क्या बना, ऑक्टाहेड्रल वाइड आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को SCP यूनिट सेल की अरेंजमेंट का पता चला होगा, जो जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ABA अरेंजमेंट के नाम से मैं उसको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इन FCC यूनिट सेल, मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में हम उसकी बात करेंगे। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये 6 एटम दिख रहे हैं, ये नीचे वाले 6 एटम, ये 6 एटम कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर वाला एटम कौन सा हो गया, ये सेंटर वाला एटम ले लीजिए, ये वाला एटम हो गया, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में जो एटम्स हैं वो कौन कौन से, ये और ये इसके सराउंडिंग में। तो ये 6 एटम्स ने इस एटम को क्या कर रखा हुआ है, सराउंड कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी शेप बनेगी। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ ऐसे करके, ये देखिए इनके ये सेंटर्स हैं, अगर इनके सेंटर से इनको जोड़ा जाए, इनके सेंटर से इनको जोड़ा जाए, तो ये कहाँ से किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से आ रही है इनकी, इस तरह से ये आ रहे हैं, इस तरह से ये आ रहे हैं, इस तरह से ये आपके पास क्या बना रहे हैं, हेक्सागन बना रहे हैं, ठीक है। ये वो 6 एटम्स हैं, ठीक है। अब ये 3 वाले जो एटम्स हैं, ये वाले 3 एटम ये कैसे आ रहे हैं, जब मैं आपके जो एटम्स हैं वो कहाँ पे रख रहा हूँ, वो एटम्स कहाँ रख रहा हूँ, बी वाइड के ऊपर रख रहा हूँ, या बी वाइड के ऊपर मैंने इसको रख दिया, ये आपका बी वाइड है, इसके ऊपर आपने इसको रख देते हैं, इसके ऊपर आप रख दीजिए इसको, यहाँ बी के,
तो ये देखिए, ये वाले जो 3 एटम्स हैं, ये वाले जो 3 एटम्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो इस 3 अंदर आ रहे हैं, इन 6 एटम्स के साथ अंदर आ रहे हैं, यूनिट सेल के अंदर क्या अंदर आ रहे हैं। मतलब ये वाले जो बाहर आ रहे हैं ये नीचे की जो फर्स्ट लेयर है, पर ये बिल्कुल अंदर आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर बनाऊंगा, जो एग्जैक्टली कैसी होगी, फर्स्ट लेयर की होगी। तो ये एग्जैक्टली जो एटम्स आएंगे जो थर्ड लेयर के, वो सेम फर्स्ट लेयर की तरह आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, वही एक एटम यहाँ पे होगा, ठीक है, एक एटम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे ये एटम आते जाएंगे। यहाँ से हटा लीजिए इसको, ऐसे रख लीजिए इसको, ऐसे करके यहाँ पे आएगा ये एटम्स, ठीक है। एक वाला यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पर ये इस तरह से, कितने हो गए, 5 हो गए, और छठा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आपके पास, ठीक है, अगर मैं इनको रखता हूँ, जिनको अगर मैं ढंग से रखता हूँ, टिक नहीं पा रहे हैं, अगर मैं इनको ऐसे ऐसे करके रखता हूँ, तो देखिए 6 इसके ऊपर आ गए, 3 बीच में आ गए, और 3 क्या आ गए, 6 नीचे, 3 बीच में, 6 इसके ऊपर आ गए। तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो बन रहा है, जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, वो आपके पास SCP यूनिट सेल आपके पास इस तरह से आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा SCP यूनिट सेल।